हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्कस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें डिस्कस करना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम और हमें वीन्स जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। हम सबसे पहले की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को, और इस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमारी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए वो भी आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की यदि बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एमिशन होता है उस मैक्सिमम एनर्जी एमिशन की जो वेवलेंथ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि स्टेटमेंट की बात की जाए इस क्वेश्चन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के, तो वो मेरे पास क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन या एमिशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन is inversely proportional to the absolute temperature of a perfect black body or any surface किसी भी सरफेस या परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो मैक्सिमम एमिशन की जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यदि मैं मैक्सिमम एमिशन की वेवलेंथ को बोल देता हूँ लैम्डा एम, तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास होता है वीन्स कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, बी को बोला जाता है वीन्स कांस्टेंट। बी हमारे पास क्या है, वीन्स कांस्टेंट है जो हमारे पास वो है बी। तो ये हमारे पास क्या रहता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रहता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए, किसी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या ब्लैक बॉडी के लिए जो एनर्जी है वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट की जाती है। एनर्जी क्या फाइंड आउट की जाएगी, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। लैम्डा के रिस्पेक्ट में यदि एनर्जी फाइंड आउट की जाएगी तो हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ लैम्डा के बीच में एक ग्राफ जनरेट होगा। वो ग्राफ हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। यदि डिस्कस करें तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूँ क्या, वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूँ एनर्जी को, वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी को ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम जो वेवलेंथ है उसको ले लेते हैं, वेवलेंथ को। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो इन्वर्स रेशियो के कारण कुछ इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से रहेगा, और
ये पर्टिकुलर अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए यहाँ पे ग्राफ रहने वाला है। ये यदि मैं बोल देता हूँ कि T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है T3 टेम्परेचर। तो हमने अभी वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम एमिशन की वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट ग्राफ जो T1 का ग्राफ है, इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, लैम्डा m फर्स्ट, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन की वेवलेंथ होगी। सेकंड ग्राफ के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है वो यहाँ कहीं हमें मिल रही है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा मैक्सिमम सेकंड को। और ये जो थर्ड ग्राफ है हमारा, इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी इस वेवलेंथ पे मिल रही है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी लैम्डा मैक्सिमम थर्ड को। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्सिमम फर्स्ट है, लैम्डा मैक्सिमम फर्स्ट है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है लैम्डा मैक्सिमम सेकंड की, और उससे कम है लैम्डा मैक्सिमम थर्ड की वैल्यू। तो जो टेम्परेचर है इनका वो इन्वर्स रेशियो के अंदर आ जाएगा, टेम्परेचर इनका क्या आ जाएगा, इन्वर्स रेशियो के अंदर। यानी कि T1 की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी T2 की वैल्यू, और उससे ज़्यादा होगी T3 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो T1 है वो हो सकता है 1000 केल्विन हो, और T2 इससे ज़्यादा होगा, मैं मान लेता हूँ कि 1500 केल्विन, और T3 जो है वो T2 से भी ज़्यादा होगा, ये मैं मान लेता हूँ 2000 केल्विन होगा। तो इस प्रकार का ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रहता है, जो कि हम आसानी से वीन्स लॉ की सहायता से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनाया जाएगा, एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में बनाया जाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।